गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेटा इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ बेटा कि बहुत टाइम पहले, बहुत पुराने ज़माने में, कुछ सालों पहले जब लोगों ने केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री को जानना स्टार्ट किया था, उस टाइम में साइंटिस्ट जो है आपके, वो हमेशा इस खोज में, इस कोशिश में लगे रहते थे कि जो आपका एसिड और बेस नाम के सब्सटेंस के बारे में अधिक से अधिक जाना जाए, उनको अधिक से अधिक समझा जाए, उनको अधिक से अधिक उनके बारे में वो क्या होते हैं, कैसे रिएक्शन शो करते हैं, उनकी कोशिश हमेशा लगी रहती थी। ठीक है बेटा। तो पुराने जमाने में आपकी एक लैंग्वेज होती थी जिसको आप बोलते थे लैटिन लैंग्वेज। तो उसमें एक वर्ड होता था जिसका नाम है एसिडस। एसिडस एक वर्ड था आपका, एसिडस नाम का एक वर्ड था जिसका मीनिंग लैटिन लैंग्वेज में क्या होता है, सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट यानी कि जो भी चीज आपकी खट्टी होगी टेस्ट में, सॉर मीन्स खट्टी, टेस्ट मतलब स्वाद, जो भी चीज आपकी स्वाद में, टेस्ट में खट्टी होगी उसको लैटिन लैंग्वेज में एसिडस बोला जाता था। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि आप कौन कौन से सब्सटेंस खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो जैसे आप ऑरेंज खाते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप ऑरेंज खाते हो तो आपको क्या लगती है, वो ऑरेंजेस खाते हो तो वो आपको खट्टी लगती है टेस्ट में, यानी कि वो क्या है, सॉर है टेस्ट में। या हम कहें आप जब अनराइप फ्रूट्स खाते हो, अनराइप फ्रूट्स क्या होते हैं बेटा आपके, अनराइप का मतलब होता है कच्चे फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल आप जब मैंगोज खाते हो, जब आप कच्चे आम खाते हो यानी कि कच्ची आमी खाते हो, तो वो आपको कैसी लगती है, खट्टी लगती है, सॉर लगती है टेस्ट में। ऐसे ही जब आप टमाटो खाते हो तो वो भी आपको कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। ठीक है। तो साइंटिस्ट ने ये बताया बाद में कि ये जितने भी सब्सटेंस हैं आपके जो कि खट्टे हैं टेस्ट में, ये खट्टे क्यों है, इनमें एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम दिया एसिड। तो दीज सब्सटेंस आर सॉर इन टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एसिड उसमें क्या था, प्रेजेंट था। ठीक है बेटा। तो ये जो वर्ड है आपका एसिड, ये कहाँ से डिराइव किया गया है, ये लैटिन लैंग्वेज के एसिडस वर्ड से डिराइव किया गया है, क्योंकि एसिडस का भी मतलब आपका क्या होता था, सॉर इन टेस्ट। और एसिड पे आप देख रहे हो, एसिड नाम के जो सब्सटेंस है वो भी कैसे हैं, सॉर इन टेस्ट है। ठीक है। तो एसिडस वर्ड से साइंटिस्ट ने एसिड वर्ड डिराइव किया था। ठीक है। बाद में साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपके जो स्टमक है उसमें भी एक बहुत ही खतरनाक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि आपका HCl कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन स्टमक। ठीक है बेटा। ये स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, आपके स्टमक में क्या होता है, डाइजेशन का काम होता है। ठीक है। तो ये क्या काम करता है, जो भी आप फूड खाते हो उसको डाइजेस्ट, यही एसिड आपका डाइजेस्ट करता है। तो मैंने अभी आपको बताया ये एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर आप अपनी ये उंगली इस एसिड में डिप करोगे और बाहर निकालोगे तो ये उंगली ही नहीं मिलेगी आपको, ये उंगली गायब हो जाएगी। यानी कि ये एसिड इतना खतरनाक है कि ये आपकी हड्डी और स्किन तक को गला देता है। ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना खतरनाक है। तो बेटा आपने सुना होगा कई बार आपके घरों में वर्ड यूज होता है, एसिडिटी हो गई है। वो एसिडिटी क्यों होती है, इसी एसिड के कारण होती है कि जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो, या फिर जब आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हो, या फिर काफी देर तक जब आप भूखे रहते हो, तो आपके स्टमक में इस एसिड की अमाउंट इंक्रीज होने लगती है। और जैसे ही वो इंक्रीज होने लगती है वो ऊपर की तरफ आ जाती है और आपको यहाँ पे जलन या इरिटेशन महसूस होने लगती है और आप कहते हो कि आपको एसिडिटी हो गई है।
ठीक है, तो ये बात हुई आपकी एसिडिटी किसके कारण होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ HCl। जब आपकी HCl एसिड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, ये इसकी जो अमाउंट आपकी इंक्रीज होती है तो वहां आपको फील होता है कि एसिडिटी हो गई। ठीक है, अब एक और बात मैं थोड़ा बायो की तरफ ले जाना चाहूंगी इस टॉपिक को, कि मैंने कहा कि आपका जो एसिड HCl एसिड है बहुत ज्यादा खतरनाक है कि आपकी उंगली ही पूरी जला सकता है। यानी कि आपका क्वेश्चन में से ये होगा, आप मुझसे पूछोगे तो मैम स्टमक क्यों नहीं जलता, या फिर अगर ये इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना ही खतरनाक एसिड है, तो आपका स्टमक जलता क्यों नहीं है। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि इस टाइप का आपका स्टमक होता है। इस स्टमक की जो इनर वॉल्स होती है उसमें एक थिक लेयर या मैं कहूं थिक कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है, म्यूकस की। ठीक है, और यही म्यूकस जो है आपका इस स्टमक को प्रोटेक्ट करता है इसमें प्रेजेंट एसिड से। ठीक है, इसमें प्रेजेंट HCl एसिड से प्रोटेक्ट कौन करता है स्टमक को, म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, आपको सर्दी होती है, तो सर्दी होती है तो जब आप छींकते हो तो नाक में से कुछ निकलता है, वही आपका म्यूकस है। तो उससे घिन मत करो, वो भी बहुत काम की चीज है। क्या काम कर रहा है वो आपके स्टमक की लेयर्स को या मैं कहूँ स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है उसमें प्रेजेंट एसिड से। ठीक है बेटा, तो ये बात हुई आपकी एसिड की। अब अगर हम बात करें आपका बेस क्या है, ठीक है, तो देखो बेटा एसिड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एसिड क्या है, एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट आर सॉर इन टेस्ट। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट में कैसे हो, खट्टे हो, तो आप कह सकते हो वो क्या है, एसिड है। मतलब उन सब्सटेंसेस के अंदर एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बेस की। तो बेस जो वर्ड है वो भी आपकी लैटिन लैंग्वेज से ही डिराइव हुआ है। बेस जो सब्सटेंस होते हैं उनका टेस्ट फिर कैसा होता है, बेस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर का मतलब होता है कड़वा, बिटर इन टेस्ट। ठीक है, तो बेस जो होते हैं आपके कैसे होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं टेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेस का एग्जाम्पल देखें तो आपने सोडा वाटर जो होता है, सोडा जो होता है वो टेस्ट करके देखा होगा विदाउट किसी में मिला के, कि आप फ्लेवर्ड सोडा की बात नहीं हो रही, जो आप नॉर्मली सोडा लेते हो, जो सोडा बॉटल आपकी आती है, अगर आप उसको टेस्ट करो तो वो आपको कड़वा लगता है, यानी कि वो क्या है, आपका बेस है। ऐसे ही अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो कभी बेकिंग सोडा को अगर आपके घर में प्रेजेंट है तो बेकिंग सोडा को भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखना, आपको वो भी क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। दैट मीन्स वो भी आपका क्या है, बेस है। और अगर हम देखें डिटर्जेंट्स भी आपके बेस होते हैं, सोप भी आपके बेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए बेस। ठीक है बेटा, तो बेटा आपने मार्केट में एक प्रोडक्ट और सुना होगा, प्रोडक्ट का नाम जो कि आपका है इनो, ENO। ठीक है, और आपने एक नाम और सुना होगा जिसका नाम है जेल्यूसिन सिरप, या फिर मैं कहूं डाइजिन सिरप। ये आपने सुना होगा, ये प्रोडक्ट आपके मार्केट में मिलते हैं, या फिर मैं कहूं आप कभी इनको खरीद के भी लाए हो अपने घर में भी, सबके में ये दोनों चीजें तो प्रेजेंट होती हैं। तो ये दोनों चीज क्या है, इनो क्या है, इनो इज नथिंग बट क्या होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला आपका क्या होता है, NaHCO3। और ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, यानी कि ये भी एक टाइप का आपका बेस ही है। अब हम बात करें जेल्यूसिल या डाइजिन सिरप की बात करें तो ये आपका क्या होते हैं, डाइजिन सिरप या जेल्यूसिल आपके क्या होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इनमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का मतलब ये नहीं है कि मैग्नीशियम का दूध प्रेजेंट होता है इनमें, नो। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला जो है आपका दैट इज MgOH
होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही आप मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हो। ठीक है, तो जेल्यूसील और डाइजिन सिरप में आपका ये प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, या मैं कहूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, और ये भी आपके क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, ये भी आपके क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो बेटा हम इनो या फिर हम डाइजिन सिरप लेते हैं, क्यों लाते हैं, इन दवाइयों का क्या काम है, क्या चीज है ये, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इनो और डाइजिन सिरप या जेल्यूसील आपका क्या होता है, ये आपके एंटासिड होते हैं, एंटासिड्स होते हैं। अब एंटासिड्स क्या होते हैं, एंटासिड्स आर नथिंग बट एंटी एसिड्स, यानी कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के काम को कम करे, यानी आप कह सकते हो एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस करे। तो एंटासिड आर द सब्सटेंसेस that reduce the effect of acid, ठीक है। तो एंटासिड जो होते हैं, एंटासिड्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनो या जेल्यूसील या मैं कहूँ डाइजिन सिरप, ये क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं। ये क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं, कि आपका जो एसिड होता है उसके काम को कम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि जब आपको क्या हो, एसिडिटी हो, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब आपको एसिडिटी हो तो क्या एडवाइस किया जाता है कि आप इनो पी लो, ठीक है, या फिर आप डाइजिन सिरप ले लो। तो बेटा एसिडिटी क्या होती है कि जब आपके स्टमक में एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाए। क्यों इंक्रीज होती है वो, क्या तो आप इन प्रॉपर टाइम पे खाना खा रहे हो, या फिर आप भूखे रह रहे हो बहुत टाइम तक, या फिर मैं कहूँ कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हो, तब एसिडिटी होती है। तो एसिडिटी जब होती है तो आपको एडवाइस किया जाता है कि आप आइदर इनो ले लो या डाइजिन सिरप ले लो। क्यों ले लो, क्या काम करते हैं बेटा, ये एंटासिड्स होते हैं। ये जो आपके स्टमक में एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो रही है उसके इफेक्ट को कम करते हैं, उसके इफेक्ट को खत्म करते हैं। तो एसिडिटी में, तो अगर मैं कहूँ एसिडिटी में आपका क्या होता है, एसिडिटी में आपका एसिड स्टमक में इंक्रीज हो जाता है, और आप क्या लेते हो उस टाइम आप इनो या डाइजिन सिरप लेते हो, जो कि आपके दोनों क्या है, बेसिक इन नेचर, यानी कि मैं कहूँ ये दोनों क्या है, बेस हैं। यानी कि देखो जब आपके स्टमक में एसिड इंक्रीज हो जाए, एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाए, और जब आप क्या करो, उस एसिड की अमाउंट इंक्रीज होने के कारण आपको एसिडिटी फील होती है, और एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, बेस खा रहे हो, बेस को यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, एसिड और बेस जो है आपस में एक दूसरे को, एक नया वर्ड मैं आपको बताऊं, न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना। यानी कि अगर आपके स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बढ़ गया है तो बेस उसके इफेक्ट को कम कर देगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँ बेस कहीं ज्यादा है तो वहां आप एसिड ऐड करोगे तो वो उसके इफेक्ट को कम कर देगा, ठीक है। इस को आप कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। दैट मीन्स एसिड is neutralized by base और base is neutralized by acid। और जब आपके एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो आपका एक सब्सटेंस बनता है जिसको आप बोलते हो सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या है आपका, आप कह सकते हो सॉल्ट इज अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, कि जब आपके एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तब आपका एक नया टाइप का सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसका नाम होता है सॉल्ट, ठीक है। तो अब आपका सॉल्ट क्या होता है एक बार वो भी देख लेते हैं। देखो बेटा सॉल्ट आपका क्या होता है, अभी हमने देखा था सॉल्ट आर द सब्सटेंसेस that are formed by the neutralization of
एसिड एंड बेस, यानी कि जब आपके एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हो तो वहां पे आपका एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट इज एसिड। ठीक है बेटा, तो ये बात हो गई, दैट इज सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्म होता है, तो हमने एसिड देख लिया, बेस देख लिया, सॉल्ट देख लिया। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि सॉल्ट आपके कैसे सब्सटेंसेस होते हैं। मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ाया था कि सॉल्ट आपके कैसे सब्सटेंस होते हैं, आयनिक सब्सटेंस होते हैं, आयनिक सब्सटेंस होते हैं। आयनिक सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनमें आयन हो, और आयन कैसे, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो आयनिक सब्सटेंस में क्या होते हैं, कैटायन होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड एनायन होते हैं जिसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो सॉल्ट ऐसे सब्सटेंस है जो कि कब फॉर्म हुए हैं, जब आपके एसिड और बेस आपस में मिलके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। हमेशा जब भी आपके एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, और वहां आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसका नाम होगा सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्ट आपके कैसे सब्सटेंस होते हैं, आयनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि आयन से मिलके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन के मिलने से बनते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हमने देख लिया कि आपके, अगर हम टेस्ट के हिसाब से बात करें तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें टेस्ट कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है, और बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें बिटर टेस्ट होता है, दैट मीन्स कड़वा टेस्ट होता है। बट मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनको आप टेस्ट से नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं। अगर आपने टेस्ट किया तो आपकी ये जो जबान है वही जल जाएगी। ठीक है, तो आप बताने लायक भी नहीं होगे कि इसका टेस्ट कैसा था। ठीक है बेटा, तो हम कैसे पता लगाएंगे या हम कैसे पहचानेंगे कि एसिड आपका कौन सा सब्सटेंस आपका एसिड है और कौन सा सब्सटेंस आपका बेस है, क्योंकि बेस भी टेस्ट में उतने ही खतरनाक होते हैं। कैसे कि मैंने आपको क्या बताया, डिटर्जेंट एक बेस है, तो अगर आपको आप कभी डिटर्जेंट को अपने जबान पे रख के देखोगे तो वो भी इतना स्ट्रांग होता है, इतना खतरनाक होता है कि आपकी जबान पे छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही आपके क्या होते हैं, दोनों ही एसिड में भी और बेस में भी कुछ ऐसे एसिड्स हैं या फिर कुछ ऐसे बेस हैं जिनको आप टेस्ट से नहीं बता सकते। तो आप पता कैसे लगाओगे कि किस सब्सटेंस में आपका एसिड है और किस में बेस है, तो वो हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर मतलब इंडिकेट करता है, उसमें कुछ इंडिकेशन होती है, कुछ आपके ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ एसिड है और यहाँ बेस है। तो इंडिकेटर्स आपके क्या होते हैं हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।